नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में सबसे पहले आज बात करेंगे बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस की। फिर बात होगी हिंडौन में पेयजल परियोजना में 90 करोड़ के भ्रष्टाचार की, और आखिर में दिखाएंगे दिल्ली में चांदनी चौक के बदले नजारे की तस्वीर। इन खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं प्राइम 25। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 96,563 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 445 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 50,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 47,288 नए मामले सामने आए। इस दौरान 26,252 लोग डिस्चार्ज हुए और 155 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के 5,000 से अधिक नए मामले सामने आए। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,100 नए मामले सामने आए। आज से सूबे में नाइट कर्फ्यू लागू हो रहा है। मरुधरा में पिछले 24 घंटे में 2,236 नए केस सामने आए हैं और 13 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 413 केस सामने आए। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं होने और लापरवाही की वजह से कोरोना केस बढ़ रहे हैं, ऐसा कहना है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का। इसके साथ ही उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि जब तक एहतियात नहीं बरता जाएगा तब तक स्थितियां नहीं सुधरेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगाह किया है कि अगले 4 सप्ताह कोरोना के लिहाज से काफी अहम रहने वाले हैं। मंत्रालय के मुताबिक उत्तराखंड में आयोजित महाकुंभ सुपर स्प्रेडर के तौर पर उभर रहा है। डूंगरपुर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर परिषद पूरी तरीके से सतर्क है। नगर परिषद की टीम ने कोरोना प्रभावित शिवाजी नगर कॉलोनी, माताजी चौक और रामदेव चौक क्षेत्र में सैनिटाइजिंग का काम करवाया। इस दौरान उन्होंने लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक भी किया। पश्चिम बंगाल और असम में तीसरे चरण के लिए मतदान हुआ। बंगाल में 77% लोगों ने वोट डाले, वहीं असम में 82% मतदान हुआ। तमिलनाडु की 234 और केरल की 140 सीट, साथ ही पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए मतदान हुआ। तीनों प्रदेशों में बम्पर वोटिंग हुई। 2 मई को नतीजे आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कूच बिहार में कहा कि बंगाल में बीजेपी की लहर है। 2 साल पहले टीएमसी ने रैली में अड़ंगा लगाया था, लेकिन अब कहीं टीएमसी नजर नहीं आ रही। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि 41 साल इस बात के साक्षी हैं कि सेवा और समर्पण के साथ कोई पार्टी कैसे काम करती है और सामान्य कार्यकर्ता का तप और त्याग किसी भी दल को कहां से कहां पहुंचा सकता है। कांग्रेस के मिशन उपचुनाव के तहत अजय माकन राजसमंद पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया और उन्हें जीत के टिप्स दिए। जयपुर में सतीश पूनिया ने साफ कर दिया है कि उपचुनाव में स्टार प्रचारक नहीं, कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने गणित बिगाड़ने के लिए कई वोट कटवा उम्मीदवार खड़े किए हैं। मरुधरा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम गहलोत ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और दोनों ने महामारी की मौजूदा स्थिति के बारे में चर्चा की। सीएम अशोक गहलोत ने आज हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट में महात्मा गांधी की मूर्ति का लोकार्पण किया। इस बापू की मूर्ति का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। यह मूर्ति कलेक्ट्रेट पार्क में लगाई गई है। गांधीवादी स्वयंसेवी संस्थाओं का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में आज जैसा माहौल है वो बड़ी चुनौती है। मोबाइल पर बात करते हुए लोग झिझकते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दावा किया है कि सहाड़ा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री त्रिवेदी की जीत तय है। शर्मा ने लादूलाल पितलिया को क्वारंटीन करने को कोरोना नियमों के तहत उठाया गया कदम बताया। अपनी ही सरकार के खनन मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर अपना तल्ख बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आवाज उठाते रहेंगे।
दौसा के पुजारी की मौत पर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां सांसद किरोड़ी मीणा पिछले 4 दिन से धरने पर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल भी महुआ पहुंचा और पुजारी शंभू शर्मा को श्रद्धांजलि दी। पुजारी की मौत मामले में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल और प्रशासन के अधिकारियों के बीच देर शाम वार्ता हुई। इस वार्ता में 3 बिंदुओं पर सहमति बनी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया। जोधपुर के फलौदी जेल से 16 कैदी फरार होने के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। जेल के 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। झालावाड़ में हनी ट्रैप का एक मामला सामने आया है, जहां सरकारी शिक्षक को नशीला पदार्थ खिलाकर अश्लील फोटो खींचकर केस में फंसाने वाले मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया। इंदौर में चल रही जलदाय विभाग की योजनाओं में महाभ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री के आदेश पर जांच में 90 करोड़ का भ्रष्टाचार सामने आया है। मामले में एसीबी ने केस दर्ज कर दिया। दौसा में एसीबी ने 2 घूसखोर बैंक कर्मियों को ट्रैप किया है। एसीबी ने यूको बैंक में कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने बैंक मैनेजर और हेड कैशियर को 5000 की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव से द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर और भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की। लावरोव सोमवार शाम को भारत पहुंचे थे।